हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुप बाई एक्चुअली क्या होता है और कैसे इसको एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हम यूज़ करते हैं। ग्रुप बाई का मतलब होता है, सपोज आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री। तो जो डिफरेंट कंट्रीज होंगे उन डिफरेंट कंट्रीज में जो सेम सेम कंट्रीज होंगे उनको आप एक साथ रख दोगे और उन सेम कंट्री से रिलेटेड जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे तो उनको आप फाइंड आउट करेंगे। तो जनरली यहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करते हैं, जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स फाइंड करना है तो वहाँ पे काउंट हो जाएगा। मैक्सिमम सैलरी आपको फाइंड करना है कि डिफरेंट जो आईटी है उसमें मैक्सिमम सैलरी किसको मिल रही है या मिनिमम सैलरी किसको मिल रही है। इन सब के लिए हम एसक्यूएल फंक्शंस हम ग्रुप बाय यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको फाइंड द टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट वाइज जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो सेम डिपार्टमेंट होगा वो एक साथ हो जाएगा और उससे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग जो सैलरी हो जाएगी वो उनके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। सेम उसी तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में भी। तो ये एग्जाम्पल जैसे हो गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज टोटल सम सैलरी कितनी हो रही है। तो आईटी डिपार्टमेंट के लिए आप 5 + 6 का एडिशन कर लोगे, उसी तरह एचआर डिपार्टमेंट के लिए कंबाइंड होके आपकी 4000 + 45,000 आप 450,000 आपका 5,000 जो होगा वो आपका कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। दैट इज आपको आइडेंटिफाई करना है, डिस्प्ले द टोटल सेल्स अमाउंट फॉर ईच डिपार्टमेंट। मतलब कोई एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट वाइज आपको बताना है कि टोटल सेल्स अमाउंट कितना होता है। तो चलिए इसके प्रैक्टिस के लिए हम आते हैं एसक्यूएल के साइट पे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हमको एक फाइंड करना है कि डिपार्टमेंट वाइज टोटल सेल कितनी हुई है आपको। तो अभी क्या करना है, देखो एक हमने टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें सेल आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, प्रोडक्ट, सिटी, क्वांटिटी एंड अमाउंट है। तो आपको डिपार्टमेंट वाइज अमाउंट निकालना होगा कि दैट इज डिपार्टमेंट वाइज कितना सेल हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। कोई इशू नहीं है। उस जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने वैल्यू को भी इंसर्ट कर दिया। तो आप ये खुद से प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए मैंने ये एग्जांपल आपके लिए ले लिया है। आप किसी छोटे एग्जांपल के साथ भी इसको इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, अब हमने वैल्यू इंसर्ट कर लिया है। अब हमें देखना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिपार्टमेंट वाइज कितना आपका सेल्स हुआ। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज कितना आपका सेल हुआ। तो आप देखोगे ये डिपार्टमेंट एक आपके पास कॉलम होगा और आपके पास सेल अमाउंट, दैट इज अमाउंट कितने का आपको सेल हुआ, तो ये अमाउंट जो होगा वो सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कि हमको डिस्प्ले में होना चाहिए, तो डिस्प्ले के लिए हमारे क्या हो जाएगा, एससी सेलेक्ट डिपार्टमेंट, फिर सम। सम आप किसका करोगे, सम आप किसका करने वाले हो यहां पे, जो आपका अमाउंट है। तो अमाउंट का आपने सम कर दिया और फिर आपने कहा कि आप किसके साथ ये ग्रुप करना चाहते हो, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपने कह दिया कि डिपार्टमेंट वाइज जो सम ऑफ द जो सम ऑफ एक्सपेंसेस या सेल्स हो रहे हैं उनको आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहां पे देख लीजिएगा ये आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट और ये हो जाएगा अमाउंट। तो एक बार बस विजुलाइज कर लीजिए, डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, डिपार्टमेंट के साथ आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ओके गाइस, ठीक है, तो हमने ये क्रिएट कर लिया। तो हम चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट कॉलम को डिस्प्ले करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट कॉलम वाइज उसमें जो हमारे सेल्स हैं सेल्स को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। लेकिन जब सेल्स कर रहे हो तो किस टेबल से कर रहे हो, मतलब यू आर डिस्प्लेइंग दिस थिंग फ्रॉम विच टेबल। सो फ्रॉम टेबल नेम क्या है आपका, यहाँ पे टेबल नेम आपका क्या है, सेल्स। ठीक है, ओके गाइस, सो टेबल नेम आपका सेल्स हो गया। तो अभी आप इसको एक्सिक्यूट करिए। जैसे ही आप एक्सिक्यूट करेंगे यू विल फाइंड दैट कि डिपार्टमेंट वाइज आप देख सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट में सेल्स कितनी हो चुकी है, 6। ये आपकी इस वैल्यू की हो चुकी है। ठीक है, 60,000 की इसमें हो गई है, आईटी में आपकी इतनी हो चुकी है और सेल्स में इतनी हो चुकी है। तो इस तरह आपने क्या किया कि ग्रुप कर दिया, जो भी डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर दिया और जैसे ही ग्रुप किया तो उस ग्रुप के ऊपर ही क्या लग गया, आपका सम ऑफ अमाउंट हो गया। ठीक है गाइस, तो इसी तरह हम एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। मतलब आपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, ग्रुप बाई कर लोगे और टोटल क्वांटिटी पे आप क्या करोगे, काउंट लगा दोगे। ठीक है, तो डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। तो एक बार इसको परफॉर्म करके देखते हैं।
तो हम देखते हैं टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट। तो एक बार आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या आपने उसको डिफाइन किया है, क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट। सो टोटल क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी हो गया और प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट है। ठीक है, तो चलिए आप लिखते हैं। सो आपको करना है प्रोडक्ट फॉर टोटल फॉर ईच क्वांटिटी। तो यहां पे आप जाए हो जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी काउंट करना है। ठीक है, तो काउंट के लिए आपको जब काउंट करना है तो उसके लिए काउंट हो जाएगा जो एग्रीगेट फंक्शन है एज, इसको भी आप सेल्स के डालना चाहते हो तो सेल्स ही लिख दीजिए, फ्रॉम सेल्स, और ग्रुप बाई क्या हो जाएगा ये आपका ग्रुप बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको एक बार एक्सिक्यूट करके देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड आपका कितना सेल हुआ, 2 सेल हुआ, लैपटॉप 5, माउस 3। तो इस तरह आपको एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि कौन से प्रोडक्ट, कीबोर्ड कितना सेल हुआ है, लैपटॉप कितना सेल हुआ है और माउस कितना। देखिए ये कितना इजी हो गया है बाय परफॉर्मिंग द ग्रुप इन एडिशन विद द एग्रीगेट फंक्शन। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन मेड इन ईच सिटी। तो कितना सेल हुआ ईच सिटी वाइज, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो सिटी वाइज सेल्स आइडेंटिफाई करना है, इसको एक बार परफॉर्म करते हैं जल्दी से। तो चलिए सिटी वाइज सेल्स परफॉर्म करना है, तो कितनी सिटी में कितना हुआ, तो इसको देखते हैं। सिटी के लिए क्या है, सिटी है, और सेल्स के लिए अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब सब आइडिया हो गया होगा, क्योंकि हम सिटी वाइज चाहते हैं तो यहाँ पे सिटी हो जाएगा आपका। ठीक है, और सिटी वाइज आप क्या चाहते हैं, सेल्स को आपने किसके अंदर रखा है, यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट के अंदर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट, और ये आपका हो जाएगा सम करना है क्योंकि, ठीक है, एज सेल्स फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाई ये आपका सिटी। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सिटी वाइज आपका सेल्स बता देगा ये कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है, और ये सॉरी मैंने सेलेक्ट को नहीं किया। ओके ओके, तो हियर वी कैन सी दैट दिल्ली में आपका इतना सेल हो गया, लखनऊ में इतना सेल्स हो गए, और मुंबई में इतना सेल्स हो गए। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू कि कैसे हम ग्रुप बाई को यूज करते हैं, और ग्रुप बाई के डिफरेंट एग्जांपल्स को भी हमने परफॉर्म कर लिया। अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे इसको विथ वेयर और हैविंग के साथ, कहाँ वेयर यूज करते हैं और कहाँ हैविंग यूज करते हैं, उसका भी एक मैं आपको क्लियर डिफ्रेंसिएशन दिखाऊंगा। ठीक है गाइज, तो एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ग्रुप बाई को कैसे यूज करते हैं।